दोस्तों, जब धर्म संकट में हो, जब अधर्म बढ़े, तब प्रकट होते हैं बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक अंजनी पुत्र महावीर हनुमान, जिनकी हुंकार से पर्वत कांपते हैं, जिनके नाम लेने मात्र से संकट दूर भागते हैं। राम जी के वो पराक्रमी भक्त, जिनकी भक्ति ने देवताओं को भी चमत्कृत कर दिया, वही है हमारे संकट मोचक पवन पुत्र हनुमान। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो हनुमान जी को इतनी शक्तियां कैसे हासिल हुई? तो इसके पीछे एक दिलचस्प कथा का जिक्र मिलता है। हनुमान बालक थे, तो एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य देव को लाल चमकदार फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। उसने सूर्य को निगल लिया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। वहीं पर सभी देवता परेशान हो गए। तब इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान के ऊपर प्रहार किया, जिसे वो बेहोश होकर गिर पड़े। यह देखकर हनुमान जी के पिता वायु देवता क्रोधित हो गए और उसने सारी वायु को रोक लिया, जिससे संसार में प्राण वायु का संकट उत्पन्न हो गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर वायुदेव से क्षमा मांगी और हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। इसके बदौलत हनुमान जी इतने शक्तिशाली और बलशाली बन गए। तो दोस्तों, बिना वक्त की देरी आइए समझते हैं पूरी गहराई से कि ऐसे कौन से वरदान पाकर हनुमान जी इतने शक्तिशाली बन गए। हनुमान जी को कई देवताओं ने विशेष शक्तियां प्रदान की थी, जिससे वे अजय, शक्तिशाली और बुद्धिमान बने। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को कई अद्भुत शक्तियां प्रदान की थी। उन्होंने हनुमान जी को निर्दोष होने का वरदान दिया था, जिसे हनुमान जी अमर बने। साथ ही उन्होंने ब्रह्मास्त्र से नहीं मरने का भी वरदान प्राप्त हुआ था, जिसे उन्हें कभी भी अस्त्र से मृत्यु नहीं हो सकती थी। इससे अतिरिक्त ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति भी दी थी, जिससे वे किसी भी रूप में प्रकट हो सकते थे। शिव जी के अंश से हनुमान जी का जन्म हुआ था, जिसे उन्हें शिव का बल और पराक्रम प्राप्त हुआ। हनुमान जी को शिव जी ने वरदान दिया था कि वे अमर रहेंगे और हर युग के साक्षी बनेंगे। शिव जी ने हनुमान जी को यह भी वरदान दिया था कि उन्हें कभी भी अस्त्र से नहीं मारा जा सकता है। वहीं इंद्रदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि उनके वज्र का प्रहार हनुमान जी पर कभी भी नहीं पड़ेगा। हनुमान जी को इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति भी इंद्रदेव ने ही दी थी। इंद्रदेव ने हनुमान जी को इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया था, जिसे वे अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकते थे। इंद्र ने अपने वज्र से बाल्यकाल में हनुमान जी को मारा था, जिससे उनकी हनु पर चोट आई थी और तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा था। हनुमान जी को कई देवताओं ने वरदान प्राप्त हुए थे, जिसमें वरुण देव का वरदान भी शामिल है। वरुण देव ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि वे 100 लाख वर्ष की आयु पूरी करने के बाद भी जल से नहीं मरेंगे, यानी कि जल प्रलय के दौरान भी जल हनुमान जी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अग्निदेव ने हनुमान जी को अग्नि से हर समय सुरक्षित रहने का वरदान दिया था, जिससे हनुमान जी अग्नि से सुरक्षित रह सके और लंका को जला सके। रामायण में यह बताया गया है कि जब लंका में सीता की खोज ने हनुमान गए थे, तो उन्होंने लंका को जलाने के लिए अग्नि का प्रयोग किया था। अग्निदेव ने उन्हें यह कार्य में मदद करने के लिए अग्नि से अभय रहने का वरदान दिया था। वरदान के कारण हनुमान जी को लंका को जलाने में कोई भी नुकसान नहीं हुआ। वायुदेव ने हनुमान जी को वायुपुत्र होने का वरदान दिया था, जिससे उन्हें हवा की गति और शक्ति प्राप्त हुई थी। वायुदेव के इस वरदान के कारण हनुमान जी को असाधारण शक्ति और गति मिली, जिससे वे हवा की तरह तेज और शक्तिमान बन गए। इस वरदान के कारण हनुमान जी को पवन पुत्र या वायु पुत्र के नाम से भी जाना गया। सूर्यदेव ने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां अंश दिया था, जिससे वे अजय और अमर बन गए। इस वरदान के साथ उन्हें 9 विद्याओं का ज्ञान भी दिया था, जो उन्हें सभी क्षेत्र में निपुण बनाता है। इस विद्या में उड़ने, रूप बदलने और अदृश्य होने की क्षमता शामिल थी। हनुमान जी ने सूर्य देव को गुरु माना और शस्त्रों, ज्योतिष और निधियों का ज्ञान प्राप्त किया। सूर्य देव ने हनुमान जी को बुद्धिमान और तेज का वरदान दिया था। जब हनुमान जी को जामुन के प्राणों की रक्षा के लिए यमराज से भिड़ना पड़ा था, तब यमराज ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि वो यम के दंड से दूर रहेंगे। इस वरदान के कारण हनुमान जी मृत्यु के देवता यमराज के प्रभाव से मुक्त हो गए और उन्हें अमरता प्राप्त हुई थी। यमराज
को यह वरदान इसलिए दिया था क्योंकि हनुमान जी ने यमराज की बात को ठुकराते हुए जामुन के प्राणों की रक्षा के लिए यमराज से युद्ध किया था। कुबेर ने हनुमान जी को सोने के मौकों की गदा प्रदान की थी। कुबेर ने हनुमान जी को यह भी आशीर्वाद दिया था कि इस गदा को हाथ में लेकर वे किसी भी युद्ध में कभी भी पराजित नहीं होंगे। हनुमान जी को इस गदा का प्रयोग रावण सहित अन्य राक्षसों का संहार करने में किया था। गदा का नाम कौमोद की है, जिसका अर्थ है मन को मोह लेने वाली। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमें समझ सकते हैं कि हनुमान जी की शक्तियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि शक्तियां केवल शारीरिक बल में नहीं होती बल्कि सेवा, श्रद्धा और समर्पण में भी होती है। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनकी भक्ति थी, जिसे उन्होंने सब कुछ हासिल किया था। यह सभी शक्तियों के कारण हनुमान जी को चिरंजीवी यानी अमर त्रिकालदर्शी, महाशक्तिशाली और भक्तवत्सल माना जाता है। हनुमान जी को देवताओं द्वारा वरदान प्राप्त हुआ था जो इन्हें असुरों और नकारात्मक शक्तियों को लड़ने की क्षमता देती है। हनुमान जी की कृपा से भक्त संकटों और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इस कामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय और खुशियों से भरा रहे।